सत्संग सत्य में निखार आ जाए, वो होता है। एक सियार चुन रहा था जंगल का पहाड़ के ढलान के नीचे झाड़ियों में। आगे घोड़ा चल रहा था और उधर से शेर शेरनी उतर आए। जहाँ शेर को देखा, शेरनी को, तो भागने का तो चांस नहीं था, तो दुबक गया, झाड़ी में छिप गया। जब शेर शेरनी की निगाह पड़ी घोड़े पर, तो शेर बोला, क्यों, आंखें लाल है? बोले हाँ, हाँ है। पूंछ में लहर पैदा हुई? बोले हाँ। रोए गनगना रहे हैं? बोले हाँ। हाँ करके जंप किया, सीधा घोड़े की गर्दन पे गिरा, मुरेड़ के चढ़ बैठा। गर्दन तोड़ के पहले सुर 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 खून पिया, दानों खाए पिए और निकल गए। और सियार कभी कांप जाए, कभी देख ले कि कैसे जंप किया, कैसे मारा, और फिर कांप जाए, फिर छिप जाए। जब शेर शेरनी आंखों से ओझल हो गए, तब सियार को होश आया, चेत हुआ किया तो सियारिन भी एक कोने से निकल आई। सियारिन बढ़ी उस मरे घोड़े के मांस की ओर, तो बोले नहीं, छूना मत। बोले अरे भूख लगी है, माल पड़ा है, काहे क्यों नहीं छुए? बोले आज से हम किसी का किया शिकार नहीं खाएंगे। बोले तब पेट कैसे चले? बोले शिकार हम खुद करेंगे। बोले तुम खुद करोगे? नई बात बताओ, जल्दी करो, भूख लगी है। इधर उधर दौड़ लगाया तो तालाब की मेड़ पर एक गधा चल रहा था। वो 4-6 महीने से धोबी के हाथ नहीं लगा रहा, फूल के मस्त रहा, रुए में पालिश थी। गधा यदि धोबी के हाथ नहीं लगे ना, तो मस्त हो जाता है। उसको नादी में चारा देने की जरूरत नहीं होती, और इतना इतना घास से वो भी खा लेता है, मस्त एकदम। देखो ये गधा खड़ा, मैं इसको अब भी मार के देता हूं। सियार की ओर बढ़े दोनों। गधे ने चरना बंद कर दिया। वो विचार करने लगा कि सियार हमारी ओर क्यों आ रहे हैं। सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया, लालटेन ऐसा मुंह लटका के आंख से देख रहा था, दृष्टि गड़ाए हुए था सियारों पर। तब सियार ने कहा, क्यों, आंखें लाल है? बोले समझ में तो नहीं आवत है। बोले दे बदतमीज कहीं की, अपशगुन कर दिया। कहो हाँ। बोले अच्छा हाँ। रोए गनगना रहे हैं, उस सियार के जब हुए तब तो चुप रही। बोला हाँ। बोले हाँ। पूंछ में लहर पैदा हुई। अब सियारे की पूंछ झाड़ू ऐसी होती है, मैं कौन लहर? शेर की पूंछ तो लंबी होती है, ऐसे हटती रहती है। बोलो। बोले नहीं तो। बोले देख तेरी की, अब सुगुन कर दिया, अब इनकार मत करना। आंखें लाल? बोले हाँ। रोए गनगना रहे? हाँ। पूंछ में ऐंठन लहर पैदा हुई? बोले हाँ। तो यहीं करके जंप किया गधे के ऊपर। गधा था सावधान, पलट के 2 लत्ती झाड़ दिया। तो गधे की लात बड़ी निशाने पे लगती है, सीधा खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फट गई। गधा चियार के मर गया। सियारन बेचारी रोग आके चली गई। देखा देखी साथे जोग छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी कोई काम करोगे, असफलता ही हाथ लगेगी। जो काम करना वो काम जहाँ होता हो,
वहाँ का प्लेट साफ करो, चप्पल उठा लो, झाड़ू लगाओ, गिरफ्त आ जाए तो काम शुरू करो, फिर घट्टी कभी नहीं लगेगी। कर्ण अस्त्र शास्त्र का बड़ा विद्वान हो गया था, परशुराम से सीखा था। द्रोण के टक्कर का विद्वान था, उनसे भी अच्छा था। कर्ण को जब सेनापति पद पर अभिषेक किया तो बोले, मैं अर्जुन को मार सकता हूं, लेकिन कृष्ण जैसा सारथी मेरे पास नहीं है। उतना बढ़िया सारथी तो महाराजा शल्य है। शल्य से कहा, राजन आप कर्ण का सारथित्व स्वीकार करें। बोले, मूर्ख दुर्योधन, आज तुमने मेरा बहुत अपमान किया। मैं मूर्धा अभिषेक्त नरेश, ये तुम्हारे टुकड़े पर पला हुआ कर्ण राज दे दिया तो राजा हो क्या, भिखमंगा कहीं का। इसको शूरवीर और हमको कायर समझा तुमने। हमारा हिस्सा निश्चित कर दो, शाम तक काट कूट के चला जाऊंगा, काट कूट के स्वदेश लौट जाऊंगा। अब इस अपमानित जगह में टिक नहीं सकता और चल दिया। दौड़ के सबने चरण छुआ, बैठाया। बोले, अरे राजन, आपने वचन दिया मेरे पक्ष में युद्ध करने का। बोले, एक उपाय है। मैं जो खरी खोटी कहूं ये सहन करे तो मैं इसका सारथी हो सकता हूं। शल्य वो मामा थे नकुल सहदेव के, माद्री के पता नहीं क्या लगते थे। जब उन्होंने धोखे से उजारे थे पांडवों की और युद्ध करने, धोखे से फोड़ लिया और राजाओं के लिए लिखा पढ़ी, जबान से कह दिया होगी लिखा पढ़ी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इतने में है, वचन ले लिया। अब कोई कोर्ट नहीं कि उस प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बोले, एक उपाय है। मैं जो खरी खोटी कहूं ये सहन करे तो मैं इसका सारथी बन सकता हूं। पांडव आए, बोले, मामा श्री, आपको धोखे से फोड़ लिया, आप चिंता न करें, हम लोगों पर आशीर्वाद बना रहेगा। बोले, पूरा पूरा। कर्ण का उत्साह भंग करते रहिएगा, बस इतना निवेदन है। तो कर्ण का उत्साह तो तब भंग हो जो खरी खोटी सुनावे। बोले, मैं जो कहूं सहन करे। अब जहां शल्य ने रथ की लगाम उठाई, पकड़ी, तो कुम्हार के चक्के की तरह रथ घूमने लगा। वो बड़ा रथ संचालक में पहले नंबर का था अपने समय का। कुम्हार के चक्के की तरह रथ घूमने लगा, कोई बाण छू नहीं सकता था। और उल्टा सीधा चरम पैतरे बताया, कर्ण फूला नहीं समाया, उछलने लगा। बोले, राजन, आज कोई हमें ये बता देगा कि अर्जुन किस दिशा में है, उसको मैं 50 गाय दान दूंगा। उससे नहीं संतुष्ट होगा तो 1 लाख, उससे नहीं होगा तो आधा राज्य, उससे भी नहीं संतुष्ट होगा तो पूरा राज्य दे दूंगा। आज मुझे कोई बता दे ये कि अर्जुन किस दिशा में युद्ध कर रहा है। शल्य बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हैं अर्जुन के डर के मारे? भूखा बाघ झाड़ियों में छिपते छिपते आता है और मृगों के झुंड में प्रकट हो जाता है, एक आध का गला पकड़ के बैठ जाता है, बाकी छितर बितर भाग जाते हैं। वो भूखे बाघ की तरह तुम्हें ढूंढता हुआ खुद ही चला आ रहा है। अभी गर्दन पकड़ेगा, मुरेड़ की चढ़ बैठेगा। अर्जुन
समर भूमि रूपी समुद्र में अर्जुन एक जहाज है। तुम क्या है उसके सामने? बोले नहीं राजन, जो स्वयं उपलब्ध उसके लिए इनाम दिए पड़ा, कभी राज देता है, कभी गाय देता है। अरे तुम्हें ढूंढे तो खुद ही आ रहा है। स्वयं प्राप्त है उसके लिए इतना बड़ा इनाम की घोषणा, तुम विक्षिप्त हो गया। रथ वापस ले चलूं? बोले नहीं राजन, इतना मैंने सीखा है, लगा अस्त्रों का नाम गिनाने। ये पशुपति अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, ये फलाना वायुव्य अस्त्र, तो पथरा बरसाउन अस्त्र, तो बालू फेंकब अस्त्र, और अस्त्र में धरा ही का है। बोले देख, एक सेठ ने एक कौवा पाल रखा था। कौवा कभी डाल पे बैठ जाए, कभी ऊपर, कभी इधर कूदे, कभी उधर कूदे। समुद्र किनारे स्नान करने सेठ जाए, कौवा उछल उछल के कभी पेड़ पर, कभी जमीन पे गिर पड़े, कभी दाएं कभी बाएं। सेठ की उसकी हरकत अच्छी लग रही थी। बोले कौवे, अच्छे पक्षी हो तुम, फिर भी मनुष्य तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? सेठ जी, मनुष्य बुद्धिहीन है, इनके बिल्कुल अक्ल नहीं है। पक्षी जगत में उड़ने की 100 कलाएं हैं, और मैं 100 कलाओं में पारगामी हूं। कोई ऐसा पक्षी नहीं जो 100 कलाएं पूरी पूरी जानता हो। फिर भी मनुष्य इतना बुद्धिहीन, इतना मंद बुद्धि कि मुझे पालना पसंद नहीं करता। अब सेठ का उत्साह जग गया, इसी कला देखना चाहिए। थोड़ी दूरी में हंस बैठे थे 5-7। बोले हंसों, हमारा कौवा पक्षी जगत में उड़ने की 100 कलाएं हैं, 100 कलाओं में पारगामी विद्वान है, दक्ष है, 100 कलाओं से उड़ सकता है। आप चलिए मुकाबला कर लीजिए। तो हंसों ने सोचा कौवा उड़ान भरना जानता, कौवा क्या जाने। अरे देख ही लीजिए, मत मुकाबला करिए, कौतूहल बस चले आए। दिखाओ भाई अपनी उड़ान। तो खर 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 उड़ान ऊपर बैठ गया डाल पर। इस कला का नाम है उड्डयन। फिर सर करके नीचे गिरा जमीन पर, बोले बुड्डियान। फिर एक पर हिलाया, बोले सुड्डियान। दूसरा हिलाया टुड्डियान। फिर चक्कर काटा पेड़ का, फिर गिर पड़ा पुड्डियान। चुड्डियान, टुड्डियान, पुड्डियान, बहुत 15-20-25 गिना ले गया। हंसों ने सोचा ही मूर्ख से पाला पड़ गया, इस समय नष्ट कर रहा है। बोले सेठ, हम 100 कला नहीं जानते, केवल एक कला जानते हैं, उड़ना। आपका कौवा तो 100 कला जानता है, भेज दो हमारे साथ। वहाँ हम समुद्र पार उड़ के जाते हैं, बेश कीमती मोती चुनते हैं, और बच्चों के लिए घोंसलों में मोती ही लाते हैं। बेश कीमती मोती। आपका कौवा आपके लिए मोती भी ले आएगा, भेज दो। हाँ हाँ कौवा तुम जाओ। कौवा बोले भी जब इसके एक ही कला होती तो हमारे सामने क्या टिकेंगे। उड़ चला समुद्र के ऊपर, खर 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 पूरे पावर से हंस उड़ी नहीं रहे थे, आकाश में तैर रहे थे, पर नहीं हिला रहे थे। जब देखा कि कौवे को तट नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी पानी है, तब उड़ना शुरू किया। सर सर सर, एक एक पर में आधा किलोमीटर पीट दे। हंस की उड़ान सबसे बढ़िया होती है। तब कौवा देखा पेड़ कहीं हो, थक गया था,
अब समुद्र में 50-100 फीट ऊंची उताल तरंगे, नीचे मौत, ऊपर आकाश, नजर फसार पानी। तब चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। बोले चिल्लाने दो, दुष्ट का संग दुखदाई होता है। इतने में गिरा, धड़ाम, मर गया। एक हंस आया, टंगड़ी पकड़ के ले गया और सेठ के गोद में फेंक दिया। ले अपन उड्डीन बुड्डीन तुड्डीन सुडीन। दुष्ट का संग सदैव दुखदाई होता है। आधा दिन तो यहाँ बीत गया इसकी कुसंग में। अब हम कब समुद्र पार जाएंगे, कब मोती चुनेंगे, कब लौट के आएंगे, कब बच्चों को खिलाएंगे। प्रतीत हो रहा है आज उपवास करना पड़ेगा। तो ये जो बहुत राजनीति बताते हैं उड्डीन बुड्डीन तुड्डीन फुड्डीन, ये कुछ है वह नहीं। भगवत पथ में बहुत कलाएं नहीं लगती, केवल एक लगती है श्रद्धा, भाव, समर्पण। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम न चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा माने भाव, प्रेम, विरह, समर्पण। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करता है, इस क्षण ज्ञान, दूसरे क्षण स्थिति पा जाता है। और यदि श्रद्धा नहीं है और गीतोक्त साधना से अनभिज्ञ है, अनजान है, उसकी क्या दशा होती है? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मनः। इस भगवत पद की साधना पद्धति से, गीतोक्त साधना पद्धति, नियत कर्म से अनभिज्ञ, अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष का विनाश हो जाता है। न इस लोक में सुख है, न मरणोपरांति सुख है, सबसे वो भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात भगवान को पाने का उपाय केवल श्रद्धा है। हिंदी में श्रद्धा का विश्लेषण होता है प्रेम। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। भगवान चराचर में निवास करता है, अलग वैकुंठ नाम की कोई नगरी में नहीं रहते, आपके आजू बाजू है, हृदय में है, सब में विद्यमान और सबसे रहित विरक्त है। होंगे हृदय में और सर्वत्र हृदय ने बहे, हमें कैसे प्राप्त हो? बोले उनको खोज निकालने की विधि प्रेम। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। शंकर जी ने कहा प्रेम से प्रकट होते हैं। हमने सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, साक्षात्कार किया मैंने, जाना है। भगवान को पाने की विधि प्रेम अर्थात श्रद्धा। इतना घातक अर्थ निकाला शास्त्रों का लोगों ने कि मनुष्य को बांट दिया 4 भागों में। बोले गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् सुनिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जब हम कुछ नहीं जानते थे, न गीता न फीता कुछ नहीं, एकदम 0 पॉइंट पर थे, तब एक प्रखंड विद्वान और 2000 बीघा जमीन का जमींदार के छोटे भाई वो आधा साधु बन के घूमे। उसने ये श्लोक पढ़ के सुनाया, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ कर है, पर धर्मो भयावह, दूसरे के उन्नत धर्म की नकल करने से भय को प्राप्त होता, आवागमन को प्राप्त होता है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ कि क्या क्या रहा है। समझ गए
तब हिमालय जब ठीक यही श्लोक वहाँ के पंडित ने सुनाया, श्रेयान स्वधर्मो विगुण, तो फिर उसको हमने अर्थ बता दिया, वो चुप हो गया।